तो आज के इस सुबह के ध्यान के सत्र में मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अ, और आशा करता हूँ कि आप सभी सुखपूर्ण रहे, आनंदित रहे और हम औरों को भी आनंदित और सुख देने का हम प्रयास करें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम अपने ध्यान की गहराई को थोड़ा और बेहतर करने के लिए और परिणाम कारक बनाने के लिए हम अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाओं को हमारे आध्यात्मिक अ, जीवन का हम अनुभव अ, और गहरा करने के लिए हम ध्यान के विभिन्न पहलुओं को हम देख रहे हैं या उसका हम सराव कर रहे हैं। तो आप सभी इस बात से वाकिफ हो रहे हैं या जानकार हो रहे हैं कि ध्यान एक अपने आप में बुद्ध का दिया हुआ सबसे बड़ा रत्न है, सबसे बड़ी शिक्षा है। जैसे कि हम अ, शील के बारे में देखते हैं कि बुद्ध की नीतिमत्ता या बुद्ध की जो शील जो है, शीलाचरण जो है, ये धम्म का आधार है। लेकिन इस आधार पे जो इमारत खड़ी करनी है और उस इमारत से हमें एक ऊंचाई को प्राप्त करना है या ऊंचाई की तरफ अगर हमें जाना है तो हमें एक इमारत खड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। ऐसा मार्ग हमें स्थापित करना पड़ेगा जिस मार्ग पर चलते हुए हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं। तो फ्रीडम, विमुक्ति और निर्वाण या श्रोतापन्न का जो अनुभव है, वो जो हमें फल प्राप्त करना है तो वो मार्ग से ही संभव है और मार्ग ध्यान से ही अधिक गहरा होता है। अगर ध्यान का अर्थ और ध्यान का अनुभव अगर हमारे चित्त में गहरा नहीं है या पूर्ण नहीं है तो हम उस ऊंचाई के तरफ जो हम जाना चाहते हैं वो वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो उम्मीद करें अपने आप से कि हमारा जो मार्ग जो है वो सशक्त हो। शील के आधार पे तो हमें उसे मजबूत करना ही है, लेकिन शील के साथ साथ हमारा जो ध्यान है, ध्यान की गहराई है, ध्यान के अनुभव है, ध्यान की जो सूक्ष्मता जो है, जो हम मैत्री भावना आनापानसति से हमें प्राप्त होती है, और साथ साथ जो विपश्यना का ध्यान सराव है, जो हमें डायरेक्ट प्रज्ञा के मार्ग पे चलने के लिए हमें मदद करती है। जब तक हम प्रज्ञा के मार्ग पे नहीं चलेंगे तब तक हम बुद्धत्व को या उसके पहला जो अनुभव है श्रोतापन्न को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसलिए हमें मार्ग पे चलने के लिए, जैसे हम शील के आधार पे मार्ग पे चलते हैं तो हमें कुछ न कुछ उसके लाभ मिलते हैं। तो उसका लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा संसार में या आने वाले जन्म में हमें लाभ मिलना है, लेकिन वो फिर से संसार में ही रहना, संसार में ही आने का लाभ है। लेकिन जब हम मार्ग पे आते हैं, श्रोतापन्न के मार्ग पर आते हैं, तो उसका जो लाभ जो है वो संसार से मुक्त होने का लाभ है। तो हमें किस लाभ से क्या प्राप्त, किस कार्य से हमें क्या प्राप्त होता है, इसकी जानकारी रखते हुए ध्यान से जो हमें लाभ मिलने वाला है वो बेहतरीन और परिपूर्ण होने का जो एहसास है या सभी क्लेशों को नष्ट करने का अनुभव जो है, प्रज्ञा का अनुभव जो है, वो ध्यान के मार्ग पथ पर ही हमें मिल सकता है। तो इसकी जो महत्ता है हमने अनेकों ध्यानों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हमने देखी है। तो आज उसी अनुभव के आधार पर हमारी उसी हमारा जो धम्म छंद है या ध्यान का छंद है, उसका आधार रखते हुए आज हम चित्तानुपश्यना का ध्यान करने वाले हैं।
तो चित्त, मन, विज्ञान, इन सभी शब्दों से हम थोड़े काफ़ी अच्छे परिचित हैं, और इसका हमने अध्ययन करने से हमें थोड़ी अ, उसकी जो विविधता है और उसकी जो सूक्ष्मता है, उसको भी हम धीरे धीरे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो चित्त, मन को देखना ये आज के वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा कठिन है। ऐसे मन को देखने वाले जो पहले मानव, जिसे हम तथागत बुद्ध कहते हैं, उन्होंने बहुत ही गहराई से मन को देखा, मन को समझा, और उसी के आधार पे हमें अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाओं से हमें परिचित कराया है। तो जैसे कि हमने अभ्यास किया है कि अनेक प्रकार के हमारे चित्त क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इन चित्तों का हमने अवलोकन क्यों और कैसे करना चाहिए। जैसे कि हम सांस का अवलोकन करते हैं, उससे हमारा मन शांत होते हुए हम एकाग्र होकर ध्यान के भीतर प्रवेश करते हैं। वैसे ही चित्तानुपश्यना डायरेक्ट हमारे मन के भीतर ले जाने के लिए हमें मदद करती है। और चित्त की अनुपश्यना जो है वो हमें श्रोतापन्न के मार्ग पे हमें ले जाने के लिए पूरी तरह से मदद करती है, क्योंकि बुद्ध का पूरा धम्म का अनुभव जो है वो हमारे चित्त के आधार पे ही, मनोपुब्बंगा धम्मा। सभी धर्म जो है मन से उत्पन्न होते हैं। सभी धर्म के कर्म में या सभी प्रकार के कर्म में मन ही मुख्य होता है। तो जो कुछ भी हम आचरण कर रहे हैं, जो भी हमें अनुभव हो रहा है, वो चित्त से ही होता है, चित्त के द्वारा ही होता है, चित्त की अनुभूति से ही होता है। तो डायरेक्ट अगर हमें मार्ग पे अपने आप को प्रस्थापित करना है, तो चित्त को उसके विविधता का अनुभव जो है, या उसकी जो मुख्य धारा है कि वो कैसे, कहाँ उत्पन्न होता है और उसका धर्म क्या है। कभी कभी ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमने ध्यान या किसी प्रकार की भी विपश्यना कब और कहाँ करनी चाहिए। तो ये प्रश्न जब हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि हमने विहार में ध्यान करना चाहिए, अच्छा होता है, या शिविर में जाके, या घर में विशिष्ट जगह पे करना चाहिए, इस समय में करना चाहिए। लेकिन सही अर्थ में ध्यान और विपश्यना जहाँ पे चित्त उत्पन्न होता है वहीं पे करना चाहिए। अभी चित्त उत्पन्न हो रहा है, वहीं पे करना चाहिए। जब हम चलते हैं तब चित्त उत्पन्न होता है, उसकी प्रक्रिया चलती है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं, हर जगह पे चित्त उत्पन्न होता है और उसका लय होता है। तो ध्यान या विपश्यना करने का कोई जगह या कोई स्थान, कोई समय निश्चित नहीं है। वो हमारे जिस जगह पे वो उत्पन्न हो रहा है, उसी जगह पे उसको देखना और जानना, वही विपश्यना है। एक खास ध्यान में रखिए। और उस प्रकार से अगर हम अपनी किसी भी प्रकार की ध्यान की अनुभूति अगर लेते हैं, तो हमें उसके बहुत सारे लाभ तुरंत प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि उस एक कहानी के अंदर हम ये समझते हैं कि जो ओल्ड लेडी है, जो उसकी जो सुई खो जाती है, वो बाहर के प्रकाश में देखती है, जबकि उसकी सुई घर के भीतर खोई रहती है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। हम ध्यान के समय अपने सुख और दुख को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे जीवन के बहुत सारी जगह पे सुख और दुख होता है, वहाँ पे हम देखते ही नहीं हैं। जब हमें द्वेष आता है तब हम द्वेष को नहीं देखते हैं, जब हमें लोभ आता है तब हम लोभ को नहीं देखते हैं, जब हम कुशल कर्म करते हैं तब हम कुशल चित्त को नहीं देखते हैं, और हम ध्यान में देखने का प्रयास करते हैं कि मेरी मैत्री, मेरा दान, मेरी भावनाएं क्या है। जबकि हमने उसी जगह पे देखना चाहिए जिस जगह पे वो घटित हो रहा है। ध्यान में भी कुछ घटित होता है। जब आप ध्यान करते हैं, निवरण आते हैं, हमें अच्छे अनुभव होते हैं,
तो उस जगह पे हमें वही देखना है कि जिस जगह पे जो घटित हो रहा है। तो चलिए आज हम चित्तानुपश्यना का हम ध्यान चार स्टेप में करते हैं, जिसमें पहले स्टेप में हम जो हमारे इंद्रियों से जो विज्ञान निर्माण होता है, जो 6 प्रकार का विज्ञान है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका हम अवलोकन करेंगे। और उसके बाद जो इस 6 विज्ञान के कारण हमारे जो कुशल और अकुशल चित्त निर्माण होता है, जिसमें लोभ द्वेष मोह का चित्त है या अलोभ अद्वेष अमोह का चित्त है, उसको हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। ऐसा चित्त का अनुभव है कि एक क्षण में एक ही चित्त उत्पन्न होता है, याद रखिए। और वो उत्पन्न होने के बाद उसका विनाश भी होता है, हाँ, और वो दूसरे क्षण में वैसे ही नहीं रहता है। कोई भी चित्त, किसी भी प्रकार का चित्त किसी भी क्षण में वो वैसे ही नहीं रहता है। दूसरे क्षण में ही वो उसका स्वरूप बदल लेता है। यही जो उसकी अनित्यता है, इसी का ही बोध करना चित्तानुपश्यना है। जब हम चित्त को गहराई में देखते हैं, पास में जाके देखते हैं, जागृति से देखते हैं, तो हमें चित्त के 2 महत्वपूर्ण अनुभव हमें आने लगते हैं कि वो उत्पन्न हो रहा है और साथ में उसको नाश भी हो रहा है। उत्पन्न होना और लय होना, यही अनित्यता का अनुभव ही हमें मार्ग पे लेके जाता है, जिसे हम श्रोतापन्न का मार्ग कहते हैं। अगर अनित्य को अगर हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, हम तो जानते हैं कि अनित्य है, शब्दों में रट के बोल के या थोड़ा कुछ चिंतन करके जाने हैं कि अनित्य है, लेकिन वो अनुभव हमें मार्ग पे लेके नहीं जाता है। जो हम चित्त को उत्पन्न होते हुए लय होते हुए उसका अनुभव हम स्वयं लेके उसको देखते हैं, जानते हैं, तो वही अनुभव हमें मार्ग पे लेके जाता है, जिसे हम श्रोतापन्न का मार्ग कहते हैं। जिस दूसरे अर्थ में हम सत्काय दृष्टि का टूटना है या सम्यक दृष्टि का उत्पन्न होना है, वही मार्ग हमें धीरे धीरे आगे की तरफ हमें चलने के लिए मदद करता है। तो इस प्रकार से ध्यान हमें श्रोतापन्न के मार्ग पे लेके जाता है, इसलिए उसको विपश्यना कहा जाता है। कि जो हमें अपने ही चित्त के भीतर अपने ही चित्त का स्वयं अवलोकन करते हुए उसके धर्म को क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाले धर्म को जानना, उसी अनित्यता के भाव का अनुभव करते हुए अपने चित्त को मार्ग पथ पे लेके जाना। एक मार्ग है, एक चक्र है। अगर हम अनित्यता को देखते नहीं तो हम चक्र में फंसे रहते हैं, वही चित्त फिर वो लोक का संसार में हमें घुमाते रहता है। लेकिन जैसे हम देख लेते हैं तो उसी क्षण के अंदर मार्ग वहाँ पे खुल जाता है, हम मार्ग पे चलने लगते हैं। मार्ग पे चलने का अनुभव अलग से नहीं है, वही है अनुभव जो हमें चित्त में इस धर्म को देखते हुए होने वाला है। तो अपनी बैठक ठीक कर लीजिए आप। अभी हम ध्यान के सराव की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। शरीर और हमारी वेदनाएं, इन सभी का संकलन हमें चित्त में होता है। चित्त का ध्यान का अर्थ सिर्फ चित्त को ही देखना नहीं है, क्योंकि चित्त में सब कुछ आ जाता है। हमारे जो शरीर की अनुभूति है या वेदना की अनुभूति है, वो भी चित्त के कारण ही होती है या उससे चित्त उत्पन्न होता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम शरीर को तनाव मुक्त कर रहे हैं, तो हमारा शरीर और शरीर से होने वाली वेदनाओं का भी हमें चित्त के माध्यम से अनुभव हो रहा है। देख पा रहे हैं कि जो वेदनाएं या शरीर का अनुभव जो हो रहा है, वो क्षण प्रतिक्षण बदलते जा रहा है।
बदल रहा है, उसका अनुभव हमें हर समय हर जगह पर निरंतर हो रहा है। इसी जागृति को बनाए रखें और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए हमारी मन की जो स्मृति है, मन की स्पष्टता है, उससे पूरे शरीर का अवलोकन करें कि हम तनाव मुक्त अवस्था में बैठे हैं। हमारा शरीर, हमारी काया, हमारी बैठक ध्यान के लिए अनुकूल है। अगर अनुकूल नहीं है, उसे भी पहचानिए कहाँ पे हमें दर्द हो रहा है, और उस दर्द से हमें जो अनुभव हो रहा है वो भी अनित्य है। शरीर को अनुभव करते हुए हम धीरे धीरे मन के भीतर होने वाली वेदनाओं को भी देख पा रहे हैं। हमारे शरीर के कारण जो वेदनाएं हो रही है वो सुखद भी हो सकती है या दुखद, हमें आनंद देने वाली हो सकती है या परेशान करने वाली भी हो सकती है। लेकिन सभी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, लय हो रहा है, दो क्षण में वो एक जैसी नहीं है। उसका स्वभाव, उसका धर्म को हम देख पा रहे हैं। मन के भीतर जो भी छंद उत्पन्न हो रहा है उसे भी पहचानिए। जैसे हमारी बैठक है, हमारी वेदना है, उसी के आधार पर हमारा छंद हम देख पा रहे हैं। ध्यान करने का छंद, ध्यान करने की रुचि, ये हमारे मन का ही धर्म है, जो क्षण प्रति क्षण मन में उत्पन्न हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। जो ध्यान हम करने वाले हैं उसके लिए हमारे मन में अधिष्ठान है, संकल्प है, प्रतिज्ञाबद्धता है, उत्साह है, स्मृति है। हमारी बैठक की हमें स्मृति है, हमारे मन में आने वाले विचारों के प्रति हम स्मृतिमान हैं। जिस वातावरण में हम ध्यान करने बैठे हैं उस वातावरण की भी हमें स्मृति है। स्मृति जैसे बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारा मन शांत और एकाग्र हो रहा है। संसार के जो विषय है उन सभी विषयों से मुक्त होकर भीतर देखने में, मन के भीतर हमारा मन प्रवेश कर चुका है। मन के धर्म को देखने के लिए चित्त का अनुभव करने के लिए चित्तानुपश्यना ध्यान
की पूर्व तैयारी में हम ध्यान के पहले चरण में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चित्तानुपश्यना की ध्यान के पहले प्रगति में सांस की स्मृति बनाए रखते हुए हमारे 6 विज्ञानों का अवलोकन करना है। कैसे सांस भीतर जा रही है और बाहर आ रही है और हम सजगता से उसे अनुभव कर रहे हैं। उसी प्रकार से क्षण में जिस इंद्रिय से जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि हमारा स्रोत हमारे कान शब्दों को सुन रहे हैं और उस शब्द के ध्वनि से जो स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इस क्षण में उस विज्ञान को अनुभव करें। उसके उत्पन्न होने के साथ उसका लय होना भी निर्धारित है, तभी तो आप दूसरे शब्द सुन पाते हैं। अगर पहला विज्ञान वो वैसे ही वहीं पर है तो दूसरे शब्द आप सुन नहीं पा सकते। अगर सुन रहे हैं इसका मतलब जो स्रोत विज्ञान का प्रवाह है वो अपने स्वभाव धर्म से क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होके लय होके फिर से उत्पन्न हो रहा है। जहाँ पे जो विज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसी जगह पे हम अपने चित्त को देख पा रहे हैं। उसके धर्मों को भी देख पा रहे हैं कि वो अनित्य है। जिस क्षण में जो विज्ञान उत्पन्न होता है उस क्षण में वही विज्ञान उत्पन्न होता है। एक क्षण में दो विज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है लेकिन वो वैसा नहीं है। विज्ञान इतना सूक्ष्म और गतिमान है
कि हमें लगता है कि बहुत सारे विज्ञान एक साथ में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कोई तेज गति से चलने वाली वस्तु को हम देखते हैं तो उसका आकार रूप अलग दिखाई देता है, जबकि उसका वैसा आकार नहीं होता है। उस वस्तु की गति से भी 16 गुना अधिक गति हमारे चित्त की है। ऐसे चित्त को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो इस क्षण में स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है। उसका हम पूरी तरह से अवलोकन कर रहे हैं, जैसे सांस का अवलोकन करते हैं। जागरूक हो रहे हैं और प्रज्ञा से उसे हम देख भी पा रहे हैं कि शब्दों के ध्वनि से कान के इंद्रियों से होने वाला स्पर्श स्रोत विज्ञान को उत्पन्न करता है और लय होकर फिर से उत्पन्न हो, फिर से लय हो। इस स्रोत विज्ञान को देखते देखते जो भी विज्ञान का हमें अनुभव हो रहा है उसका भी अवलोकन करें। जैसे कि हमारी काया का जो स्पर्श हो रहा है, जमीन को स्पर्श होते हुए विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। हमारे कपड़ों का स्पर्श हो रहा है, भीतर के अंगों से हमें वेदनाएं निर्माण हो रही है, उसका भी स्पर्श होकर ही वेदना निर्माण हो रही है। और उसी स्पर्श से हमारा काया विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। पूरी तरह से मस्तिष्क से लेकर पांव तक हमारी त्वचा है, जहाँ जहाँ पे भी स्पर्श का हमें अनुभव हो रहा है, उसी स्पर्श से विज्ञान उत्पन्न होने का हमें अनुभव हो रहा है।
जो अनुभव हमें स्रोत विज्ञान से हो रहा है, शब्दों का, अर्थों का, वैसे ही हमें काया के विज्ञान से भी अनुभव हो रहा है, वेदनाओं का, सुखद, दुखद या तटस्थ। और उसे भी हम देख पा रहे हैं कि वो भी उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है। क्षण प्रति क्षण उसका हमें संदर्शन हो रहा है, अनुभव हो रहा है। वो अनित्य है, और जो अनित्य है वो सभी क्लेशों से मुक्त है। ऐसा मार्ग है, शुद्ध मार्ग है। वैसे हमारे अन्य इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले विज्ञान का धीरे धीरे अवलोकन करें। जो कुछ भी हमने चक्षु से देखा था या हमें दिखाई देता है, उससे चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। और लय भी होता है। कोई ऐसा रूप नहीं है जो रूप हमने देखा है जिससे विज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो नित्य है। ऐसा कुछ नहीं है। जो देखा है, जो दिखता है, चित्त के अनुभव से हम जानते हैं, लेकिन उसका धर्म अनित्य है। हमारा नाक का विज्ञान, जीवा का विज्ञान, नाक से लेने वाला आने वाला गंध, जो हमें पसंद आती है या नापसंद आती है, ये सभी चित्त के अनुभव में ही हमें दिखाई देती है, जो कि वो अनित्य है। वो तब भी अनित्य था, अभी भी है और निरंतर है। उसी धर्म का अनुभव है। हमारे मन के भीतर भी जो कल्पनाएं आ रही है, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसे भी अनुभव करें। इसी पांचों इंद्रियों के विषयों का वहाँ पे प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। जो हमें पांचों इंद्रियों से जो विज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसी का नेतृत्व हमारा मनोविज्ञान करता है।
भले अभी हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं, फिर भी देखी हुई वस्तुओं को हम मन में स्मृतियाँ उत्पन्न होती है, उसका प्रतिबिंब, उसकी कल्पनाएं, उनके विचार, सब कुछ मनोविज्ञान का अनुभव है। देखिए कि जब वो 5 विषयों के विज्ञान अगर अनित्य है, तो मनोविज्ञान भी अनित्य है। उसमें भी उसी क्षण में वो भाव निर्माण होता है और चला जाता है। हमारा मनोविज्ञान क्षण प्रतिक्षण विचार कल्पना के विषयों को उत्पन्न करता है और लय होता है। विचार आता है, विचार जाता है, विचार उत्पन्न होता है, विचार नष्ट होता है। किसी भी 2 क्षण में वो एक जैसा बिल्कुल नहीं है। वही अनित्यता का अनुभव है। वो कितना भी बुरा विचार हो, कितना भी अच्छा विचार हो, कितनी भी बुरी कल्पना हो या अच्छी कल्पना हो, वो 2 क्षण में एक समान नहीं होती है, क्योंकि वो अनित्य है। अनित्यता को देखना ही विपස්සना है। जैसा है वैसा देखना, जैसा है वैसा जानना, वही धर्म चक्षु है जो हमें मार्ग में प्रवेश कराता है। धम्म मार्ग। हमारे 6 विज्ञान अपने विषयों के आधार पर उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। भूतकाल में भी ऐसे ही हुआ था। जो हमारा चित्त इस क्षण में हमें अनुभव हो रहा है, ध्यान के दूसरे चरण में हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाले अकुशल धर्म को अवलोकन करना है।
देखिए, जैसे हमने अपने 6 इंद्रियों के विज्ञान को देखा है और उससे हमें पता चला है कि हमारा विज्ञान, हमारा चित्त कहाँ पे और कैसे उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के बाद वो कैसे उसका विनाश और लय भी होता है। उसी अनुभव को हमें और गहराई में एक एक अकुशल धर्म का अवलोकन करना है। ये हमारा साहस है, ये हमारा वीर्य है, ये हमारी प्रज्ञा है कि हम हमारे क्लेशों को आमने सामने देखने का अनुभव कर रहे हैं। वही विपश्यना है। इसलिए जो क्लेश, जो अकुशल धर्म है, वो देखते हुए हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम अनित्यता का अनुभव कर रहे हैं। जो अनित्य है उसे कैसे डरना, भले वो अकुशल धर्म हो। देखिए, हमारा लोभ का चित्त कितना गहरा है। मन में जो लोभ उत्पन्न होता है, या इस क्षण में भी हम अपने लोभ के चित्त को देख पा रहे हैं। भूतकाल में भी लोभ का चित्त क्षण प्रति क्षण अनेकों बार उत्पन्न होता है। इस क्षण में भी लोभ के चित्त को हम देख रहे हैं। देखते देखते उसके धर्म को भी देख रहे हैं कि जिस विषय के साथ में भी हमें लोभ है, जैसे कि हमारा शरीर, हमारी सुंदरता, हमारी युवानी, हमारा पद, हमारा धन, हमारे लोग, जिससे हमें प्रेम है, ये सभी विषय से हमें लोभ चित्त उत्पन्न होता है। देखिए, क्या वो विषय वस्तु नित्य है या अनित्य है। जो लोभ हमें उत्पन्न होता है, क्या वो हमेशा रहता है, हर क्षण में रहता है? तो एक क्षण के लिए उत्पन्न होता है और चले जाता है। भले कितना भी बड़ा लोभ हो, कितना भी पुराना कर्म हो जो हमने लोभ के कारण किया हो, कितने भी हम आसक्त हो किसी भी विषय में, फिर भी वो अनित्य है। क्षण के लिए उत्पन्न होता है और उस चित्त का नाश होकर दूसरा चित्त निर्माण होगा।
देखिए, हमारा लोक का चित्त, लोक का धर्म, जो अभी तक हम उसे नित्य मानते थे और उसे हम भयभीत होते थे और अकुशल कर्म करने के लिए प्रेरित होते थे, उसे हम देख रहे हैं क्योंकि वो चित्त का क्लेश है, चित्त का धर्म है। उस धर्म का ही हम अनुभव कर रहे हैं कि वो अनित्य है, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होकर लय होने वाला उसका स्वभाव है। मैं ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं पकड़ सकता हूँ या जो मुझे पकड़ सकता है। जैसे जैसे हम लोक के चित्त को अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी प्रज्ञा हमें अनुभव हो रही है। हमारे लोक को हम पहचान पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारा लोक चित्त किस जगह पे उत्पन्न होता है और उसे पकड़ लेता है, जबकि वो अनित्य है। क्योंकि हमारा शरीर भी निरंतर बदल रहा है, हमारी युवानी ढलते जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु के समीप जा रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो नित्य है। लोभ चित्त को देखते देखते हम हमारे द्वेष चित्त का भी अनुभव कर रहे हैं, जो इसी का ही प्रतिरूप है। जब जब हमारा लोभ शांत नहीं होता, पूर्ण नहीं होता, तब तब हमारे मन में अपने स्वयं के लिए भी द्वेष उत्पन्न होता है, लोगों के लिए भी द्वेष उत्पन्न होता है, परिस्थिति के लिए भी द्वेष उत्पन्न होता है और पूरे संसार के प्रति भी हम द्वेष उत्पन्न, द्वेष, तिरस्कार, नष्ट करने की भावना, परिस्थिति को अस्वीकार करने की भावना, ये सभी लोभ चित्त का स्वभाव है। अगर हमें कुछ दुखद वेदना हो रही है, अगर उसे हम स्वीकार नहीं करते तो उसको हम नकार रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पसंद नहीं है। तो जो भी नापसंदी है वेदनाओं की, विषयों की, मन में उत्पन्न होने वाले विचारों की, वो सभी द्वेष है, तिरस्कार है। देखिए, वो चित्त भी इस क्षण में उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है।
हमें घबराना नहीं है, क्योंकि विपश्यना हमें स्थिरता लाती है, तटस्थता लाती है, सम्यक दृष्टि उत्पन्न करती है। इसलिए द्वेष को देखना मतलब हम बुरे हैं ऐसा नहीं है। हम बुरे तब है जब उसे हम नहीं देखते हैं, छुपा के रखते हैं, स्वीकार नहीं करते। अभी तो हम देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि द्वेष है, लेकिन वो अनित्य है। और जो अनित्य है वो परिवर्तनशील है, वो शुद्ध मार्ग में परिवर्तित है। हमारे भीतर का द्वेष हमारे हृदय में हम अनुभव कर पा रहे हैं। जो भी द्वेष है, द्वेष का चित्त है, अनित्य है। हम शब्दों से ही नहीं बल्कि अनुभव से देख पा रहे हैं। जिस विषय के प्रति हमें द्वेष आ रहा है या द्वेष उत्पन्न होता है, उस परिस्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उत्पन्न होना और लय होना, यही उसका धर्म है। तो वैसे ही हमारा अज्ञान का चित्त, मोहयुक्त चित्त, जहाँ पे हम अस्पष्ट रहते हैं, संभ्रमित रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, सीमित रहते हैं, ऐसा भी चित्त हमारे मन में उत्पन्न होता है और लय होता है। जो सत्य को देखना नहीं चाहता, देखने नहीं देता, ऐसा चित्त जो अनित्य को नित्य देखता है, जो अनात्म को आत्म देखता है, जो दुख को सुख देखता है, जो अशुभ को शुभ देखता है, देखिए ऐसा चित्त जो अज्ञान का है, वो भी इन विषयों में उत्पन्न होता है और लय होता है। कोई भी संभ्रम हमारे चित्त में उत्पन्न हुआ होगा, वो वैसे ही है ऐसा न माने। वो कुछ क्षण के लिए था और चला गया। हमारी मूर्खता, हमारी मूर्खता
क्षण के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन उसी का हम अफसोस करते रहते हैं और पूरे जीवन भर उसी मूर्खता और मूर्खता में हम फंसे रहते हैं, जबकि वह क्षणिक है। आके चले जाना ही उसका धर्म है। जैसे जैसे हम अनित्य भाव को अनुभव कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर का लोभ द्वेष मोह ढीला होते जा रहा है। उसके प्रति हमारा लगाव या ज्ञान छूटते जा रहा है। अंतिम प्रगति में हमें चित्त का अवलोकन, जो उसका कुशल धर्म है, उस चित्त का अवलोकन करना है। जैसे हमारा चित्त अकुशल धर्म से युक्त है, क्योंकि उसके वो संस्कार हमारे चित्त में जन्म से ही हम ले आए हैं, वैसे ही कुशल चित्त के धर्म भी इसी चित्त में उत्पन्न होते हैं। जो लोभ से विपरीत अलोभ है, उस चित्त का अनुभव करें। जैसे जैसे हम लोभ के चित्त को अनित्य रूप में देखते हैं, वैसे वैसे अलोभ का शुद्ध चित्त हमें अनुभव होता है। अलोभ का मतलब अनासक्त भाव, सभी वस्तु मात्रा के लिए, स्वयं के लिए, शरीर के लिए, जीवन के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए अनासक्त। ऐसा चित्त वो भी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होता है। उसका भी स्वभाव धर्म परिवर्तन है, जो निरंतर विकसित होते जाता। जो हमें भव के पार संसार के ऊपर उठाता है, ऐसा चित्त अलोभ का चित्त है। उस चित्त से हमें परम शांति का अनुभव हो रहा है। शुद्ध चित्त का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो चित्त इसी क्षण में उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं।
साथ साथ में अलोक चित्त भी उत्पन्न होता है। जैसे अलोक होता है वैसे ही अद्वेष होता है, जहाँ पे तिरस्कार नहीं है, द्वेष नहीं है, सिर्फ मैत्री है, करुणा है। ऐसा चित्त जो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होते जा रहा है और विकसित होते जा रहा है, अपने निर्वाण के मार्ग पर हमें ले जाने के लिए हमारा अहमोह चित्त, प्रज्ञायुक्त चित्त जो सब कुछ जैसा है वैसा देख पा रहा है, हमारे पूरे शरीर को देख रहा है कि उसमें नित्य ऐसा स्व कुछ नहीं है, अनात्मा अनित्य है। हमारी वेदनाओं को देख पा रहा है, सुखद हो या दुखद या तटस्थ, सब कुछ अनित्य है। किसी भी वेदनाओं से हम ना बंध सकते हैं ना बांध सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं मेरा कहने का कुछ तत्व है। वो मूर्खता है जो अभी तक हमारे भीतर हम देख रहे थे। अज्ञान चित्त से उत्पन्न होने वाला वो भ्रम है। उस भ्रम को हम पहचान गए हैं, जिसके वजह से प्रज्ञा का चित्त जो हमें अनुभव करा रहा है कि सब कुछ अनित्य है, विषय अनित्य है, इंद्रिय अनित्य है, विज्ञान अनित्य है, कुशल धर्म अनित्य है, अकुशल धर्म अनित्य है। और जो अनित्य है वही धम्म मार्ग है। देखिए, अनित्य को देखते देखते हम दुख का भी संपूर्ण हमें अनुभव हो रहा है। ये पांचों स्कंद, जिस स्कंद से हमारा अस्तित्व है, दुख आर्य सत्य का हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो अनात्म है। ये पांचों स्कंद एक दूसरे पे आधारित, एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं और स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, जिसे हम आत्म कहते हैं, नित्य कहते हैं, क्योंकि वो अनात्म है। अनित्य, अनात्म और दुख का अनुभव हमें सम्य दृष्टि से ही धम्म मार्ग को उत्पन्न करता है। हमारा चित्त धम्म मार्ग में प्रवेश कर चुका है। यही इस ध्यान का अनुभव है, चित्त की पश्यना है।
जो उत्पन्न होता है उसे लय होते हुए देखते देखते हम अनित्यता का बोध करते करते हम धम्म मार्ग में प्रवेश करते हैं। जो ऊर्ध्वगामी है, संसार से ऊपर उठाता है, स्व से ऊपर उठाता है। सांस के आते हुए और जाते हुए विज्ञान का भी अनुभव करें। क्षण प्रति क्षण हमारा विज्ञान भीतर जाता है, बाहर आता है, बाहर आता है, भीतर जाता है। उसमें भी हमें यही अनुभव हो रहा है कि वो अनित्य है। भीतर का विज्ञान हो या बाहर का, भूतकाल का हो या भविष्य या वर्तमान का, हमारा स्वयं का हो या पूरे विश्व का, सब कुछ अनित्य है। और जो अनित्य है वो मुक्त है, अनासक्त है, और वही धर्म है, धर्म मार्ग है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करते हुए अपने ध्यान का अवलोकन करें और जो अनुभव हमें हुआ है उसको भीतर जाने दीजिए, उसे ग्रहण करिए और संकल्प करें कि हमारे कर्म काया वाचा मन से कुशल हो और अकुशलता का हम त्याग करें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। दोनों हाथों के स्पर्श का अनुभव करते हुए शरीर की स्मृति, वेदना की स्मृति और उसी के आधार पर चित्त की स्मृति को अलग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सत्र में थोड़े हम लेट ज्वाइन किए हैं, फिर भी इस सत्र का हमने पूरा अनुभव लिया है। तो इस ध्यान को अपने आज के इस जीवन के लिए प्रेरित और मार्ग पथ के अनुसार उसके अनुभव करें। थैंक यू। जय हिंद।